वेलकम टू डीके वीडियोस। तो बच्चों, आज अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 24 का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है, इस चैप्टर को नहीं समझा है, तो वीडियो के ऊपर आपको लिंक नज़र आएगा या आप मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर में चलते हैं अपन। फर्स्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन 1 है, वेयर ओनली फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर दैट फैमिली इज कॉल्ड ए फैमिली। यानी कि जहाँ पर केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, उनको कौन सी फैमिली बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा सिंगल या न्यूक्लियर। सेकंड इसका, टीचिंग बैंकिंग आर कॉल्ड टेस्ट एक्टिविटीज। यानी कि जो टीचिंग अध्यापक है, बैंक में काम करने वाले लोग हैं, ये जो काम करते हैं उनको कौन सी एक्टिविटीज बोलते हैं? तो इसमें है टेट। थर्ड क्वेश्चन, इन वर कंट्री देयर आर डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमारे देश में कुल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो इसका आंसर होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ डैश। तो बिहू कौन से स्टेट का यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तो इसका आंसर होगा असम। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। इसमें फर्स्ट है, जॉइंट फैमिली इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। तो फॉल्स, जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली नहीं बोलते। सेकंड, फार्मिंग इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, राइट। यानी कि फार्मिंग जो है वो प्राइमरी मुख्य एक्टिविटी में आती है। थर्ड है, पर्शियन इज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, फॉल्स। एंड फोर्थ, ए चक्रवर्ती रूलर परफॉर्म ए अश्वमेध यज्ञ। यानी कि अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो चक्रवर्ती करता है, राइट। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है, व्हाट डाइवर्सिटी डू यू फाइंड इन द एरिया ऑफ फैमिली। यानी कि फैमिली के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज डाइवर्सिटी इन माई एरिया, जॉइंट फैमिलीज एंड सिंगल और न्यूक्लियर फैमिलीज। यानी कि दो तरह के परिवार हमारे आसपास हमारे को देखने को मिलते हैं। एक कहलाता है जॉइंट फैमिली, जहाँ पर परिवार के सब सदस्य रहते हैं, यानी चाचा चाची दादा दादी और उनके भैया। एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ केवल माता पिता और उनके बच्चे ये रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें अपन देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस डाइवर्सिटीज इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि जो आर्थिक आधार पर अलग अलग होता है, विभिन्नता होती है, वो कौन कौन सी होती है और किस कारण से होती है? तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इट हैज ऑल टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट रीजन। यानी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, अलग अलग तरह का रीजन है। तो ऑल सच फैक्टर ग्रेटली इफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपुल। तो ये सब लोगों के जो आर्थिक संसाधन है उन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दे एडॉप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यानी कि इन सब कारणों से उनमें जो आर्थिक आधार पर अलग अलग भेदभाव होता है या मतलब विभिन्नता होती है, तो इसके आधार पर 3 इसको भागों में बांटते, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन थर्ड है इसमें, हाउ कैन द डाइवर्सिटी इन कास्ट एंड रिलीजन हार्म अस। यानी कि धर्म और जाति के आधार पर जो विभिन्नता होती है वो किस कारण से हानिकारक है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। समटाइम्स देयर इज ए क्वारल बिटवीन द बिलीव्स ऑफ डिफरेंट religion and caste of India. This that sense of our national unity, this hinders the development of the country. यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो धर्म और जाति के आधार पर जो विभिन्नता होती है वो हमारे देश के लिए हानिकारक भी हो जाती है। लेकिन अगर हम सभी जो कास्ट वाले हैं अगर प्यार से रहे तो ये उसके लिए देश के लिए फायदा भी पहुंचा सकती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है,
व्हाट इज द नीड फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नता की आवश्यकता क्यों होती है। तो विभिन्नता भी बहुत जरूरी होती है। डाइवर्सिटी हैज इट्स इम्पोर्टेंट एंड नीड, यानी कि विभिन्नता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण है। इट एडेड टू वेराइटीज एंड लेक्चर इन लाइफ, द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री इज ड्यू टू डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे देश की सुंदरता जो है वो विभिन्नता के कारण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिफ्थ, हाउ कैन वी बिगिन टू रिकॉग्नाइज दिस डाइवर्सिटी एज स्ट्रेंथ, यानी कि जो विभिन्नता है उसको हम ताकत के रूप में कैसे बदल सकते हैं। तो वो डाइवर्सिटी कैन बिकम ए स्ट्रेंथ फॉर अस इफ वी लिव इन म्यूचुअल हार्मोनी एंड लव, अगर हम प्यार से रहे एक दूसरे के साथ में तो ये विभिन्नता हमारे लिए एक ताकत बन जाएगी। ड्यू टू डाइवर्सिटी इंडिया हैज ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन, बिजनेसेस, कल्चर्स दैट वी कैन यूज टू डेवलप द कंट्री, यानी कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए ये अलग अलग धर्म, अलग अलग उद्योग धंधे, अलग अलग संस्कृति, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, गिव रीजन। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है, वी कैन से द इंडिया हैज पॉसेस फॉर मेनी सेंचुरीज ए पॉलिटिकल यूनिटी। तो देखिए इसका आंसर, वी कैन से दैट इंडिया हैज पॉसेड फॉर मेनी centuries a political unity because in ancient time the Rajas and the Maharajas were always eager to establish their rule over the whole of India, यानी कि हमारे शुरू से ही, प्राचीन काल से ही जो हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए थे उनकी यही सोच थी कि पूरे देश को एक राजनीतिक रूप में इकट्ठा किया जाए, इसलिए वो मतलब अपने राज्य को यानी कि पूरे भारत को एक करना चाहते थे। तो ये प्राचीन काल से ही था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, इंडिया इज ए कंट्री विच इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि भारत एक ऐसा उदाहरण है जो विभिन्नता में एकता का उदाहरण देता है वर्ल्ड को। तो इंडिया इज ए कंट्री विच इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि भारत दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, यानी विभिन्नता में एकता का। बिकॉज पीपुल ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजियन, कास्ट ऑल लिव हियर विथ लव एंड हार्मोनी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, जाति वाले, कास्ट वाले, ये सब लोग बहुत प्यार से और सद्भावना के साथ रहते हैं। तो इस कारण से भारत यानी कि वर्ल्ड के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।